प्लान तो नहीं था, लेकिन 2 पब्लिक हॉलिडे और 1 सैटरडे, मतलब लॉन्ग वीकेंड प्रैक्टिकली हमें फ्री मिल गया था। तो हमने भी सोचा क्यों ना कहीं भाग चलें। दिमाग में डेस्टिनेशन आया मसूरी। अगली सुबह गाड़ी उठाई और निकल पड़े। बिना किसी प्लान के सोचा रास्ते में सब प्लान कर लेंगे। फिर जो हुआ वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लखनऊ से मसूरी लगभग 600 किलोमीटर, और ये सफ़र हमने पूरा किया करीब 13 घंटे में। जब मसूरी पहुँचे तो रात के लगभग 1 बज रहे थे। पूरा शहर सो रहा था और सामने पहाड़ों पे जगमगाती लाइट्स और ठंडी ठंडी हवा एक अलग ही सुकून दे रही थी। अगली सुबह जब हम सोकर उठे तो हमारे होटल से वैली कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी। और ये है वो होटल जहाँ पे हम रुके थे, और ये खड़ी है हमारी कार, और ये रहा हमारा गैंग। लोकल साइट सीइंग के लिए हमने वहाँ पे स्कूटी रेंट पे ले ली। वैसे तो मैंने पहाड़ों पर कार बहुत चलाई है, लेकिन टू व्हीलर चलाने का मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। आप भले ही कार से कितना भी घूम लें, लेकिन पहाड़ के इन ताज़ी ताज़ी हवाओं में टू व्हीलर चलाने का अपना अलग ही मज़ा है। और ऐसे ही पूछते पूछते हम पहुंच गए दलाई हिल्स के पार्किंग में, जहां पे हमने स्कूटी खड़ी करी और यहां पे फूड स्टॉल देखते ही बच्चों को भूख लगाई। तो हमने हल्का फुल्का स्नैक्स लिया और बढ़ चले टेंपल की ओर। ये जो प्रेयर व्हील्स हैं ना, इन्हें घुमाने का मतलब होता है जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो। हर एक घूम के साथ एक शांति का एहसास मिलता है। आपने ऐसे बौद्ध स्तूप बहुत देखे होंगे। इन्हें ध्यान का प्रतीक माना जाता है। यहाँ से वैली इतनी खूबसूरत दिखती है कि मन करता है मानो वक्त थम जाए और आप यहीं बैठ के इसे निहारते रहो। दलाई हिल्स सिर्फ एक जगह ही नहीं, बल्कि एक एहसास है। यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है। हमसे ज़्यादा एक्साइटेड तो बच्चे लग रहे थे। दौड़ो नहीं। हमें तो थकान भी आ रही थी, लेकिन बच्चे मानो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके पैरों में जैसे पहिए लगे थे और ये बस भागते ही जा रहे थे। ये जो रंग बिरंगे झंडे लगे हैं ना, इन्हें प्रेयर फ्लैग कहते हैं। माना जाता है कि हवा के साथ ये अपनी प्रार्थनाएं और पॉजिटिव एनर्जी पूरे माहौल में फैलाते रहते हैं। चिकू दौड़ो नहीं। हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवा और इतनी शांति। यहाँ से वैली का व्यू और भी खूबसूरत हो जाता है। और यहाँ ऊपर आते ही हमने यहाँ तक आने में जो मेहनत की थी, वो मेहनत सफल हो जाती है। हल्की हल्की बारिश और यहाँ से ये खूबसूरत व्यू एक अलग ही नज़ारा था। सच बताऊँ तो ऐसी जगह पे आके अंदर भी थोड़ा सुकून मिल ही जाता है।
बड़े शौक है इसका नाम भी। उसको प्यार की जरूरत है, बिस्किट की नहीं। हमारी अगली मंजिल थी कैंपटी फॉल्स, जो दलाई हिल से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। पहाड़ों के उन हरे भरे उतार चढ़ाव वाले रास्तों पर हर मोड़ पर एक नया व्यू, कभी गहरी घाटियाँ तो कभी बादलों से घिरी सड़कें। स्कूटी पर घूमने का जो मज़ा है ना, वो कार से बिल्कुल अलग फील देता है। ना कोई बंद स्पेस, ना कहीं पहुंचने की जल्दी, बस आप और पहाड़। ठंडी ठंडी हवा सीधे चेहरे पर पड़ रही थी और हर एक मोमेंट फील हो रहा था। बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे, कभी हंसी तो कभी एक्साइटमेंट, जैसे उनके लिए ये राइड ही एडवेंचर हो। और शायद यही असली मज़ा भी है, बस डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस सफ़र को जीना। वहाँ पर बैठकर उस मोमेंट को फ़ील करना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। सबसे ख़ास बात ये थी कि पूरा जगह खाली था, ना भीड़ ना शोर, सिर्फ हम और वो व्यू। कभी कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड स्टॉप ही ट्रिप को यादगार बना देते हैं। हमने लंच यहीं करने का फ़ैसला किया। समय का पता ही नहीं चला और देखते देखते शाम के 4 बज गए। हमने सोचा क्यों ना वापस चला जाए, क्योंकि अंधेरे में बच्चों के साथ ड्राइव करना हमें सेफ़ नहीं लगा। तो हमने वहीं से वापस रुख किया मसूरी की तरफ। जब हम मसूरी पहुँचे तो शाम हो चुकी थी और मॉल रोड से शहर कुछ ऐसा दिखता था। ये सामने देहरादून शहर है। सीन बिल्कुल बदल चुका था। जहाँ सुबह शांति थी, वहाँ अब हर तरफ रोशनी, भीड़-भाड़ और हसल। लोग घूम रहे थे, कैफ़ेज़ भरे हुए थे और हर तरफ एक अलग ही एनर्जी थी। हम भी पैदल टहलते हुए मॉल रोड की इस वाइब को एंजॉय कर रहे थे। अगली सुबह हम थोड़ा जल्दी उठ गए। चाय की चुस्की लेते हुए हमने सनराइज़ एंजॉय किया। पहाड़ों के पीछे से निकलती हुई धूप, दिन की परफेक्ट शुरुआत हुई। सैटरडे होने की वजह से शहर में भीड़ भी बढ़ने लगी थी। तब हमने सोचा क्यों ना आज मसूरी स्किप करके कुछ अलग ही एक्सप्लोर किया जाए। और बस हम पहुंच गए देहरादून के रॉबर्स केव। ये जगह तो बिल्कुल अलग ही निकली। पहाड़ों के बीच से बहते पानी के अंदर से चलना एकदम यूनिक एक्सपीरियंस था। ठंडा पानी, पत्थरों के बीच से गुजरते हुए और ऊपर से नेचुरल केव्स। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। पानी को पकड़ना मुश्किल है, जितना पकड़ो उतना फिसल जाता है। लेकिन फिर जब मिल के कुछ बनाने की कोशिश करो तो वही पानी रुकना भी सीख जाता है। सफ़र तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन कहानियाँ और वो एहसास कभी ख़त्म नहीं होते।